Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. आवाज आ रही है? Ma'am. आवाज आ रही है? नवीन, Yes, ma'am. कुणाल, कमल, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा पाठ, चतुर्थ मैम पाठ। यस, बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। किसके पास मैम नहीं आ आ रही? रही साक्षी है। है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। क्या आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं हास्य बाल कवि सम्मेलनम। कवि सम्मेलन नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। कवि सम्मेलन में क्या होता मैम आ रही है कि कवि रहते हैं, वो एक जगह एकत्रित होते हैं और वो सब अपनी अपनी रचनाएं सुनाते हैं। यदि आपके पास किताब है ना तो वो साथ में लेके बैठ जाना, ठीक है। तो हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हास्यप्रद बाल कवि सम्मेलन मतलब हंसने जो चुटकुले वगैरह कविता के माध्यम से सुनाते हैं वो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन से कवि होते हैं, वो क्या क्या अपनी रचनाएं सुनाते हैं, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। विविध वेशभूषा धारण है, विविध विभिन्न प्रकार के वेशभूषा कपड़े पहने हुए या वेशभूषा धारण है, धारण किए हुए। चत्वार है, कितने होते हैं चत्वार है का मतलब? चत्वार है का मतलब चार। कितने होते हैं? चार। बाल कवय है, बाल कवि मंच से, मंच के स्टेज के ऊपरी ऊपर उपविष्टा संति बैठे थे, बैठे हैं। क्या है मतलब है? प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर, मंच से मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा बैठे संति हैं। यहाँ पे संति क्यों आया, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर संति क्यों आया? अस्थि क्यों नहीं आया? मैम वो या मैम फिर ये बहुवचन है। या फिर मैम स्तय ये क्यों नहीं बहुवचन है। क्योंकि संति मैम तो ये है बहुवचन है। बहुवचन में, ठीक है। अस्थि है अस्थि एक एक वचन वचन में, में और स्तय द्विवचन में, द्विवचन में। ठीक है। और इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो चार बाल कवि बैठे हैं, ठीक है। अधः है नीचे, स्टेज पर तो कौन बैठे हैं? बाल कवि बैठे हैं। और अधः नीचे कौन बैठे हैं? श्रोतारः है, सुनने वाले श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय चतुर्थी एक वचन है और के लिए अर्थ में होता है। तो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकः सन्ति, उत्सुक हैं। जो बाल कवि हैं, जो मंच के ऊपर बैठे हैं, उनकी कविता को सुनने के लिए वो क्या है? उत्सुक हैं। कौन है उत्सुक? कौन है? अरे कविता सुनने के लिए उत्सुक कौन है? श्रोतागण, श्रोतागण। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल भी कर रहे हैं, मतलब आवाज भी कर रहे हैं। होता है ना कई बार ऐसे, जैसे हम स्टेज के नीचे बैठे होते हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है तो आपस में लोग बातें करते हुए होते हैं, उसी प्रकार वो भी क्या है? कोलाहल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और कविता सुनने के लिए बैठे हैं। संचालक है, संचालक जो एंकरिंग करता है स्टेज पे उसको कहते हैं संचालक। तो जो संचालन करने वाला है, अलम कोलाहलेन, फिर वो माइक में बोलता है कि अलम कोलाहलेन, ये जो आप आवाज कर रहे हो ये मत करो, बंद कर दो इसको। अद्यम परम हर्षस्य अवसर है, अद्य आज, परम अत्यधिक, हर्षस्य खुशी का, अवसर है, अवसर है,
आज बड़ी खुशी का अवसर है यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में आज हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्याहंतार है, काव्यों को हरने वाले, काल यापकाश्च समय व्यतीत करने वाले। क्यों? अगर हमें कोई जोक वगैरह सुनाएगा, चुटकुले वगैरह सुनाएगा तो क्या हमें टाइम का पता चलेगा? हंसी मजाक जो करेगा तो उसके साथ रहने में टाइम का पता नहीं चलेगा। तो काल यापकश्च और समय व्यतीत करने वाले भारत से, भारत के। हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि धुरंधर क्या होता है? धुरंधर का मतलब धुरंधर का मतलब क्या होता है? मैम नहीं पता। नहीं पता? मतलब हास्य कविता में निपुण, हंसाने की कविता में निपुण जो है वो है हास्य कवि धुरंधर। समागता आ गए हैं, समागता संति आ गए हैं। फिर है एही आओ, करतल ध्वनि ना, करतल ध्वनि मतलब करतल ध्वनि किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? अरे करतल का मतलब ये हमारी जो हथेली होती है उसको करतल कहते हैं। इसकी ध्वनि किससे होगी? हमारे हाथ की हथेली की ध्वनि किससे होगी? ताली बजाने से। तो करतल ध्वनि का मतलब क्या होता है? ताली। तो आइए हम तालियों से इनका स्वागत करें। वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आओ हम तालियों से इनका स्वागत करें। एक बार जितना पढ़ा है उसको दोबारा देखो। विविध वेशभूषा धारण है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने हुए। चत्वारः है, 4। बाल कवय है, बाल कवि मंच से, मंच के ऊपरी, ऊपर। उपविष्टः बैठे, संति हैं, 4 बाल कवि बैठे हैं। अधः है, नीचे। श्रोतारः है, श्रोतागण सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और आवाज भी कर रहे हैं। संचालक है, संचालक। अलम कोलाहलेन आवाज मत करो। अद्यम आज, परम अत्यधिक। हर्ष से हर्ष का, अवसर है अवसर है, आज बहुत हर्ष का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने की इस कवि सम्मेलन में काव्याहंतार है, कालयापकाश्च काव्य को हरने वाले और समय व्यतीत करने वाले भारत से, भारत के। हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर समागता संति आ गए हैं। एही आओ, करतल ध्वनि ना, तालियों की आवाज से या तालियों के गड़गड़ाहट से, वयम हम, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। इतना समझ में आ गया ना? यस मैम। इतना समझ में आ गया? यस मैम। आगे देखो। यस मैम। सर्वेभ्य रसिकेभ्य नमो नमः, सभी रसिकेभ्य सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम, एक कवि ऊपर आता है स्टेज पे चारों में से और कहता है सर्वेभ्य रसिकेभ्य नमो नमः, सभी नीरस लोगों को, रसिकेभ्य मतलब नीरस लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावत सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अहम आधुनिकम वेद्यम, मैं आधुनिक वैद्य हूँ, आधुनिक डॉक्टर हूँ। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रवयामि, मुझे आधुनिक वेद मानकर, उद्देश्य मानकर, स्वकीयम अपना, कार्य अपना जो काव्य है वो सुनाता हूँ। देखो वो क्या सुनाता है कि आप मुझे मानो कि मैं एक आधुनिक डॉक्टर हूँ, आधुनिक वेद हूँ, उसको उद्देश्य करके मैं अपना एक जो काव्य मैंने लिखा है वो मैं आपके समक्ष सुना रहा हूँ। वेद राज है, वेद्य राज, नमस्तुभ्ये तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर है, यमराज के सगे भाई। अब बताओ वेद को यमराज का सगा भाई क्यों कहा गया? क्यों कहा उसने? मैम वैद्य यानी वो डॉक्टर।
और यमराज तो सबकी मौत लेता है। उसने इसलिए कहा कि आधुनिक जो डॉक्टर है वो आरक्षण से या फिर कोई पैसे देके फिर या कैसे भी लगे होते हैं, उनमें उतनी योग्यता नहीं होती है, इसलिए वो इलाज किसी का भी सही नहीं कर पाते हैं। और वो तो यमराज के सगे भाई हैं, यमराज प्राणों को हरता है ना। और वो किसको हरते हैं? प्राणों को और धन को। देखो, यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद जो है, आधुनिक वेद जो है वो प्राण और धन दोनों को हर लेता है, मतलब इलाज के पैसे भी ले लेता है और बचा भी नहीं पाता है। तो जो यमराज है वो तो क्या करता है, केवल प्राण ही हरता है, लेकिन तुम तो यमराज के सगे भाई हो, तुम तो प्राण और धन दोनों को हरते हो। बोलो, समझ में आ गया? मैम समझ में आ गया। देखो दोबारा बताती हूँ। वेदराज, हे वेदराज, नमो तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर है, यमराज के सगे भाई। वेदराज यमराज के सगे भाई हो तुम, तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद तो प्राण और धन दोनों को हरता है। समझ में आ गया? यस मैम। चलो बताओ फिर। यस मैम। वेदराज नमः तुभ्यम मतलब वेद यम के वेदराज तुम्हें वेदराज यम को वेदराज तुम्हें करते हैं। नमस्कार। वेदराज तुम्हें नमस्कार। नमस्कार। यमराज सहोदर है, मैं यमराज के भाई। सगे भाई। यमराज के सगे भाई। सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों यम को तो हरता प्राणों है। को ही हरता है। यमराज तो प्राणों को ही हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद प्राण और वेद धन को तो प्राण वेद और धन तो दोनों प्राण ही और धन दोनों ही और वेद प्राण और धन दोनों को हरता है। हाँ, आगे देखो। सर्वे उच्चै हसन्ति, और जहाँ पे जो नीचे श्रोतागण बैठे होते हैं वो सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है। पहला तो था वेद्य, जिसने अपना वेद को, डॉक्टर को उद्देश्य करके अपनी रचना सुनाई थी। दूसरा है कालांतक। कालांतक क्या सुनाता है? देखो, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारेण। अरे फिर वो कहता है वेदस्तु सर्वत्र, वेद तो सब जगह है, परंतु लेकिन न ते मादृशः, वह मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसे कुशल नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में। मतलब कहने का मतलब क्या था उसका? कि मैंने इतने लोगों को मारा है। वेद, वो कहता है कि मेरे जैसे कुशल नहीं है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में। वेद तो बहुत है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को रोकने में मेरे जैसे कुशल कोई नहीं है। कौन कहता है? कालांतक कहता है। माम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह कार्य आप लोग सुनो। मेरा भी जो काव्य है, जो मैंने काव्य लिखा है, वो भी आप लोग सुनो कि मैंने क्या लिखा है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता, कोई मर जाता है तो उसकी जो चिता जलाते हैं उसको जलती हुई दृष्ट्वा देखकर, वेद्यो विस्मयागतः, वेद आश्चर्यचकित हो जाता है। एक चिता जल रही होती है, उसको देखकर एक वेद्य, एक डॉक्टर क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है। ना ही गतो न में भ्राता, ना तो इसका इलाज करने के लिए मैं गया था और ना ही मेरा भाई गया था। कस्य इदम हस्त लाघवम, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मतलब ये व्यक्ति जो मरा है, इसका इलाज करने के लिए ना तो मैं गया था और ना ही मेरा भाई गया था, फिर भी ये जो है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी दोबारा हंसने लग जाते हैं। दोबारा देखो, पहला जो कवि है वो वेद को लक्ष्य करके अपनी रचना बताता है,
कि वेदराज तुम्हें नमस्कार, यमराज के सगे भाई तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो केवल प्राणों को ही हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे युच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। फिर कालांतक जो है, कालांतक कहता है अरे वेदास्तु सर्वत्र, वेद तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशल है, वे मेरे जैसे कुशल नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारे, जनसंख्या वृद्धि को कम करने में मेरे जितने कुशल कोई नहीं है। माम अपि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी यह काव्य आप सुनो। उसने क्या लिखा था? चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर वेद्यो विस्मयम आगता, वेद आश्चर्यचकित हो जाता है। ना ही गतो अहम, ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। पूछना है किसी को? नो मैम। नो मैम। बेटा आपके पास बुक है ना सबके पास? यस मैम। यस मैम। तो जब हम चैप्टर पढ़े ना, तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठा करो, है ना। जब भी हम चैप्टर पढ़े, बुक साथ में लेकर बैठा यस करो मैम। ताकि आपको Yes, अच्छे ma'am. से समझ में आ जाए। ठीक है। यस मैम। तुंदिल है। फिर तीसरा कवि है तुंदिल, मतलब उसके तोंद आई हुई होती है, मोटा होता है वो, है ना। तुंद से उपरिम हस्तम आवार्यत, और अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। माम अपि इदम काव्यम श्रुयात, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। मतलब तुंदिल का मतलब क्या होता है? जिसको भोजन से ही मतलब होता है, जिसको खाना ही अच्छा लगता है और खाना खा खा के वो मोटा हो जाता है। तो वो स्टेज पे आया और अपनी तोंद पे हाथ फेरते हुए बोला कि अरे मैं तुंदिल हूँ। कौन हूँ? तुंदिल। तुंदिल का मतलब क्या होता है? जो मोटा होता है, जिसकी तोंद आई हुई होती है ना। तो मैं तुंदिल हूँ और मेरा भी आप यह काव्य सुनो। मैंने जो लिखा है वो काव्य भी आप लोग सुनो। पापान प्राप्य दुर्बुद्धि, पाप से दुर्बुद्धि प्राप्त होती है। यदि आप पाप करोगे, आपकी यदि दुष्ट बुद्धि होगी, तो आप क्या करोगे? पाप करोगे। आपकी बुद्धि में अगर मतलब दुष्टता है, तो आप किसी का नुकसान करोगे, पाप करोगे। माँ शरीरे दया करो, और शरीर पर दया मत करो। माँ मत करो, शरीर पर दया मत करो। कहने का क्या मतलब था उसका? कि जितना आप खा सकते हो उतना खा लो, अपने शरीर पर दया मत करो। पापान दुर्लभ है लोके, और पाप से कमाया गया धन इस संसार में क्या है? दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः, शरीर तो हमें दोबारा मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या था? कि जैसे भी आपको खाने में मिले आप खा लो, और अपने शरीर पर क्या मत करो? दया मत करो। लोग कहते हैं कि पाप से कमाया हुआ क्या है? दुष्ट है, दुर्बुद्धे है, दुर्बुद्धि वाले कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि क्या करोगे? शरीर पर दया मत करो। पापान दुर्लभ है लोके, पाप से कमाया हुआ है संसार में क्या है? दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो दोबारा मिल जाएगा। आज मर जाएंगे, दूसरे दिन शरीर दोबारा मिल जाएगा। तो शरीर तो हमें दोबारा मिल जाएगा। सर्वे पुनः अट्टासम कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। बोलो, इतना समझ में आया क्या? यस मैम। एक बार मैं हिंदी Yes, बता रही ma'am. हूँ सारे की दोबारा से, है ना। देखो, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः कोलाहलम च कुर्वन्ति, उत्सुक है और कोलाहल कर रहे हैं। संचालक कहता है अलम कोलाहलिन, आवाज मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरम, आज अत्यधिक हर्ष का, खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः,
काव्यों को हरने वाले, कालयापकस्य और समय व्यतीत करने वाले हास्य कवि धुरंधरा समागता, हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एही आओ, करतल ध्वनि ना तालियों से इनका स्वागत करें। सर्वेभ्य रसिकेभ्यो नमो नमः। फिर गजाधर, पहला कवि है गजाधर, वो कहता है कि सर्वेभ्य रसिकेभ्य, सभी नीरस लोगों को नमो नमः है, नमस्कार। प्रथमम तावत अहम, सबसे पहले मैं आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद्य को उद्देश्य करके अपना कार्य सुनाता हूँ, अपना कहा हुआ आप लोगों को सुनाता हूँ। वेदराज नमोस्तुभ्य यमराज सहोदरम, हे वेदराज तुम्हें नमस्कार, यमराज के सगे भाई। यम तो प्राणों को हरते हैं और वेद प्राण और धन दोनों को हरते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है, फिर कालांतक कहता है, अरे वेदास्तु सर्वत्र नए मादृशा, लेकिन मेरे जैसा नहीं है। वेद तो सर्वत्र मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे जैसे कुशल किसमें? जनसंख्या निवारण में आपको नहीं मिलेंगे। माम अपि काव्यमिदं शृणोतु भवतः, आप मेरे भी काव्य को सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर विस्मयम गता, वेद्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ना अहम गतो ना मैं भ्राता, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। फिर तुंदिल आता है, तुंदिल कहता है, तुंदस्य उपरि हस्तम अवार्यत, अपने तोंद पर हाथ फिराते हुए, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ वो। अरे माम अपि इदम काव्यम श्रूयतु, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। पापान प्राप्य दुर्लभे दुर्बुद्धे, पाप से कमाया हुआ धन दुष्ट बुद्धि वाले कमाते हैं। माँ शरीरेम दया करो, अपने शरीर पर दया मत करो। पापान दुर्लभम लोके, पाप से कमाया हुआ दुर्लभ है संसार में। शरीरे तो पूर्ण, शरीरे शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो हमें वापस मिल जाएगा। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति हसन्ति, सभी पुनः जोर से ठहाका लगाते हुए हंसते हैं। बोलो समझ में आया क्या इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।